आप सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल वचन याकूब 5:15 से लिया गया है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये वचन याकूब ने प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों को लिखा था। उस समय बहुत से लोग दुख, बीमारी, सताव और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इसलिए याकूब ने उन्हें याद दिलाया कि जब हम सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तब केवल शरीर ही नहीं बल्कि टूटा हुआ मन, थकी हुई आत्मा और पाप से बोझिल हृदय भी उसकी दया को अनुभव करता है। ये वचन किसी जादुई विधि का नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले विश्वास का निमंत्रण है। प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आप भी किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां दवाइयां चल रही हैं, रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही हैं, मन डर से भरा हुआ है, या कोई ऐसी पीड़ा है जिसे आपने किसी से नहीं कहा। हो सकता है आप अपने किसी प्रियजन के लिए रो रहे हों। आज परमेश्वर आपको यही आशा देता है कि आपकी विश्वास भरी प्रार्थना उसके सामने अनमोल है। आइए अब हर चिंता को प्रभु के चरणों में रखकर पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग पिता, आज हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आज भी आपका वचन जीवित है और हर टूटे हुए मन को नई आशा देता है। प्रभु, आपने कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। आज हम इसी प्रतिज्ञा को थामकर आपके सामने आए हैं। हमारे पास अपनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमें आपकी सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि आपके पास हर परिस्थिति का समाधान है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने सारे डर, अपनी सारी चिंता और अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। जो बातें हमें रातों को सोने नहीं देती, जो आंसू हम लोगों से छिपा लेते हैं, जो दर्द केवल आप जानते हैं, आज हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। हमारे भीतर ऐसा विश्वास भर दीजिए जो परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों पर टिककर जीना सीखे। प्रभु, इस समय जो भी भाई या बहन बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो घर में बिस्तर पर हैं, जो लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, जो अपनी रिपोर्टों से डर गए हैं, जो दर्द में हैं, उन्हें अपनी शांति दीजिए। डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाइयों में प्रभाव दीजिए और सबसे बढ़कर अपने चंगाई देने वाले हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें नया स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, हमें उस स्त्री की याद आती है जिसे 12 वर्षों से रक्त बहने की बीमारी थी। उसने केवल विश्वास के साथ आपके वस्त्र का छोर छुआ और आपने उसे चंगा कर दिया। आपने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु, आज वही विश्वास हमारे भीतर भी जगा दीजिए। ऐसा विश्वास जो हार मानने से इनकार कर दे। ऐसा विश्वास जो आपकी दया पर भरोसा करना कभी ना छोड़े। हमें उस अंधे बरतिमाई की भी याद आती है जो बार बार पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप कराना चाहते थे, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा और अंत में आपने उसे दृष्टि दी। प्रभु, यदि हमारी प्रार्थनाएं भी देर से पूरी होती दिखाई देती हैं, तब भी हमें बरतिमाई जैसा धैर्य और विश्वास दीजिए कि हम पुकारना कभी बंद ना करें। हे प्रभु, हमें उन मित्रों की भी याद आती है जिन्होंने लकवे के मारे हुए व्यक्ति को छत खोलकर आपके सामने उतार दिया। आपने उनके विश्वास को देखा और उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा किया। आज हमारे परिवारों में भी ऐसा ही विश्वास भर दीजिए। जब हमारा अपना विश्वास कमज़ोर पड़ जाए, तब हमारे प्रियजन हमें संभालें
और जब कोई और टूट जाए तब हमें उसके लिए प्रार्थना करने वाला बना दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, यदि इस समय कोई मन से बीमार है, निराशा में है, चिंता में है, अकेलेपन से टूट चुका है, तो उसे भी अपनी शांति से भर दीजिए। हर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हर छिपे हुए दर्द को जानते हैं। जहाँ मन टूट गया है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ आंसू हैं वहाँ सांत्वना दीजिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ अपने प्रकाश को चमका दीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आज इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा कीजिए। जो वर्षों से किसी पीड़ा को लेकर चल रहे हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। जो अपने अतीत के कारण स्वयं को दोषी मानते हैं, उन्हें आपकी क्षमा का अनुभव कराइए। हे प्रभु, यदि हमने जाने अनजाने में ऐसे पाप किए हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपको प्रिय हो। आपका वचन कहता है कि यदि पाप भी किए हों तो वे भी क्षमा किए जाएंगे। आज हम आपकी दया पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम हमारे हर अपराध से बड़ा है। हे पिता, जिन घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, वहां अपनी व्यवस्था का हाथ बढ़ाइए। जिन परिवारों में कलह है, वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जिन बच्चों का भविष्य अपने माता पिता की चिंता बना हुआ है, उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें सही अवसर दीजिए। जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और धैर्य प्रदान कीजिए। प्रभु, यदि इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन के लिए रो रहा है, तो उसकी पुकार सुन लीजिए। जिस प्रकार आपने यायर की बेटी को जीवन दिया, लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और बहुतों को निराशा से उठाया, उसी प्रकार आज भी अपने लोगों के जीवन में आशा का नया सवेरा कीजिए। हमें याद रहे कि आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजनाएं हमारी समझ से कहीं बड़ी हैं। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल चमत्कार होने पर ही नहीं, बल्कि प्रतीक्षा के दिनों में भी आपके साथ बना रहे। यदि उत्तर तुरंत ना मिले, तब भी हमारा भरोसा कम ना हो। यदि रास्ता कठिन हो, तब भी हमारी आंखें आप पर लगी रहें। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। आज हम अपना शरीर, अपना मन, अपना परिवार, अपना भविष्य, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते और अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारे शब्दों में प्रेम भर दीजिए और हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए कि लोग हमें देखकर आपकी महिमा करें। हे प्रभु, जब भी हम कमज़ोर पड़ें तो हमें ये वचन याद दिलाइए कि विश्वास की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप सुनते हैं, आप जानते हैं, आप प्रेम करते हैं और अपने उत्तम समय में कार्य भी करते हैं। इसलिए आज हम हर भय छोड़कर स्वयं को पूरी तरह आपके भरोसे सौंपते हैं। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।